आज के इस अध्ययन में हम मराठा साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मराठा साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उदय 17वीं शताब्दी में हुआ और यह 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक प्रमुख शक्ति बना रहा। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी और इसका विस्तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले और माता जीजाबाई थीं। शिवाजी महाराज को बचपन से ही धर्म, राजनीति और युद्ध की शिक्षा दी गई। उनकी माता जीजाबाई ने उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध तकनीकों का विकास किया, जो मराठा सेना की प्रमुख विशेषता बनी। शिवाजी महाराज ने विभिन्न किलों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया, जो उनके सैन्य अभियान में महत्वपूर्ण थे। उन्होंने एक मजबूत नौसेना का विकास किया और कोंकण तट पर किलों का निर्माण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की, जिसमें विभिन्न पदों के अधिकारी शामिल थे। उन्होंने ऐसे स्वराज्य की स्थापना की जिसमें राज्य की संप्रभुता और स्वशासन पर जोर दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने सन 1681 से सन 1689 तक मराठा साम्राज्य पर शासन किया। संभाजी महाराज एक वीर योद्धा और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को आगे बढ़ाया। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता से मराठा साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा की और मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। सन 1689 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर धोखे से संभाजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया था। पकड़े जाने के बाद उन्हें यातनाएं देकर फांसी दे दी गई। सन 1689 में संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके सौतेले भाई राजाराम महाराज को मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया। राजाराम महाराज ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और राजधानी को रायगढ़ से जंजीरा किले में स्थानांतरित किया। सन 1700 में राजाराम महाराज की मृत्यु हो गई। राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम पर मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया और मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। पेशवाकाल। बालाजी विश्वनाथ को सन 1713 में पेशवा का पद मिला। उन्होंने मराठा साम्राज्य को संगठित किया और उसकी शक्ति को बढ़ाया। बालाजी ने मुगलों के साथ संधि करके मराठा साम्राज्य की स्थिति को मजबूत किया। बालाजी विश्वनाथ ने सन 1713 से सन 1720 तक शासन किया। बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने मराठा सेना को संगठित किया और उसकी शक्ति को बढ़ाया। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली, मालवा, गुजरात और बंगाल तक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। उनके नेतृत्व में मराठा सेना ने कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। बाजीराव प्रथम ने सन 1720 से सन 1740 तक शासन किया। नाना साहेब के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना को अहमद शाह अब्दाली के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा, जो मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा आघात था। सन 1818 में मराठा साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच तीसरा युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में मराठा साम्राज्य पराजित हो गया। सन 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि के बाद मराठा साम्राज्य का पतन हुआ और यह ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। मराठा साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका सैन्य संगठन, प्रशासनिक व्यवस्था और सांस्कृतिक योगदान आज भी सराहनीय है। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके उत्तराधिकारियों के प्रयासों से मराठा साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रमुख शक्ति बना रहा। उनका योगदान भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।